प्रजासत्ताक दिवस 26 जनवरी का शुभ अवसर है। मैं सभी जनवादी हॉकर सभा और तमाम फेरी वाले भाई 60 फीट रोड के उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारा ये जो दिवस है ये बहुत महत्व का दिवस है। ये झंडे को सलामी है, ये तिरंगे को सलामी है। और आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा जो भारत का संविधान है जिसको हम घटना बोलते हैं, वो घटना इम्प्लीमेंटेशन का दिवस है। ये घटना जो है आप सभी को और हम लोगों को एक साथ में मिलकर देश की तरक्की और खुद की तरक्की करने का एक संविधान जो है लिखा है, उसके तहत अधिकार देता है। ये अधिकार ट्रेड यूनियन जो हम लोग आज हॉकर सभा का जो ट्रेड यूनियन है, वो ट्रेड यूनियन गठित करने का भी अधिकार देता है। आप सभी लोग राजनीति से वाकिफ है। आज राजनीति नहीं करना चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन इस अवसर के ऊपर कहना चाहूँगा कि हमको जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके तहत जो हमको हक दिए हैं, मिले हैं, हमको बुनियादी हक है, जिसमें हम लोगों का सबसे बड़ा कानून जो है फेरी वालों के लिए जो 1 मई 2014 को पारित किया गया। और पारित होने के बाद हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ जो फेरी वाला कानून है वो गठित हो गया। और आप सभी जानते हैं कि कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये क्यों उड़ाई जा रही है? जब संविधान के तहत कानून बनता है तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कानून की अमलबजावनी होनी चाहिए। लेकिन लोग हैं, हम लोग जो है, हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोला जाता है कि आपका ये जो फेरी का अधिकार है वो हम चलने नहीं देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? जैसे हमने कोई भी चलते समय समझो सिग्नल जंपिंग किया तो यहाँ का ट्रैफिक पुलिस आपको 500 रुपये का चलन काटने की जरूरत करता है। जरूरत मतलब वो क्या बोलता है, तूने सिग्नल तोड़ा, तू मेरे नज़र में आया और तुझे क्या करने का, अभी 500 रुपये दंड दे दे। ठीक है, हम लोग दे देते हैं क्योंकि हमारे को ये संविधान के तहत कायदा जो है हमारे अंदर लाके रखा है। वैसा ही हम लोग को फेरी वाले के तहत अधिकार, कानूनी अधिकार है। लेकिन यहाँ के नगर सेवक वो चाहते नहीं है कि फेरी वाले जो है स्वस्थ दुरुस्त रहे। यहाँ का जो एक प्रशासकीय तंत्र है वो चाहता नहीं है कि आपको वो बुनियाद मिले, वो अधिकार मिले। जब कानून बना हुआ है, वो कानून के किसी यहाँ के सेठ, धन्ना सेठ को दिमाग में आया और फिर वो बोलेगा आज तू धंधा करो कल मत कर, ऐसा थोड़ी है। कानून कानून होता है और वो कानून को अमल में लाने की अभी जिम्मेदारी आप और हमारे बीच में। इसलिए लड़ाई जो है, संघर्ष जो है, हम लोगों को करना पड़ेगा। कानून कागज के ऊपर है, लेकिन कागज का कानून सड़क के ऊपर नहीं है। हम सड़क के ऊपर है, लेकिन सड़क का जो कानून कायदा होना चाहिए उसके हिसाब से हमारी जो एक नगर पालिका से टकराव की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ का आयुक्त जो है उसको जो तनख्वाह मिलती है, उसको जो अधिकार मिलता है, वो अधिकार के तहत हम लोग अधिकार मांगते हैं। उसको जो अधिकार है उसके तहत मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ हो रहा है? ये नहीं हो रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास यूनियन है। आज यूनियन के माध्यम से हम हमारा जो दर्द है, हमारे बीच में जो एक समस्या है वो रख सकते हैं। ये आपको और हमको पहचानने की जरूरत है। इसीलिए कानून बना है और कानून के तहत जनवादी हॉकर सभा जो है यहाँ के प्रशासकीय तंत्र को जवाब मांगी। आने वाले दिनों में हमारा जो अधिकार है वो पुनर्स्थापित करने की जरूरत आपके को। असंगठित क्षेत्र है हमारा ये, हमारे पास में कोई पहचान पत्र नहीं है। आज तक यही है, किसी धन्ना सेठ की दाढ़ी पकड़ो, किसी नगर सेवक की गुलामी करो, चाकरी करो, कितना दिन करेंगे? क्यों हम लोग ऐसा डर डर के किए? ये भारत का संविधान बोलता है कि यहाँ आदमी को प्रतिष्ठा होनी चाहिए, आत्म प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और वो प्रतिष्ठा कब मिलेगी? घर पे बैठ के नहीं मिलेगी, खामोश बैठ के नहीं मिलेगी। हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। भगत सिंह कह चुके हैं, भगत सिंह ने कह दिया था कि काले निजाम आ जाएंगे, गोरे निजाम चले जाएंगे, लेकिन लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। ये लड़ाई सिर्फ फेरी वालों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई
यहाँ पे चलने वाले सड़क के लोगों की लड़ाई, कभी सड़क के लोगों की लड़ाई के साथ में हमारे को झगड़ा लड़ाया दिया जाता है, फेरी वालों को रिक्शा वालों से लड़ाया जाता है, रिक्शा वाले बस वालों से लड़ाया जाता है। ये फूट की नीति जो है, जोड़ो और तोड़ो की नीति, फूट मतलब वो डिवाइड एंड रूल, ये नीति अंग्रेजों से चलती आई है। तो उस निजाम को ठिकाने पे लगाने के लिए हम सभी को मुट्ठी बंद करना पड़ेगा, हम लोगों को इकट्ठा रहना पड़ेगा। उसके लिए जनवादी हॉकर सभा जो है कटिबद्ध। इस बहाने मैं अभी कुछ समस्या सुनते रहता हूँ, बहुत दर्द हो। राम बदन आपका जो प्रतिनिधि है बोलता है, उसके मन में आया कि सुबह का कानून 8 बजे से मत लगाओ, 4 बजे तक लगाओ, 4 बजे के बाद लगाओ, कभी 9 बजे गाड़ी आ जाती है। ये कानून नहीं होता, कानून हम तय करेंगे। यदि हमारे में भी देखो, बीमारी सब जगह पे होती है, बीमारी हमारे में नहीं है ऐसा नहीं है। आज मेरे शरीर के अंदर बीमारी है, खांसी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? डॉक्टर के पास जाके गोली ले लूंगा। हक्कर सभा के अंदर भी बीमारी है, लेकिन वो बीमारी हम और आप मिलकर दूर कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं रही। लेकिन बड़ी बीमारी है प्रशासन की बीमारी। ये प्रशासन के साथ में जो बीमारी है वो ये बीमारी है कि किसी को सुख चैन की नींद नहीं देने। तो उन लोगों को, हम लोगों को सिखाने की जरूरत है कि हम लोग जो है कानून के तहत हमारा हक मांगे, अधिकार मांगे। हम अधिकार मांगते, भीख नहीं मांगते। ये भीखपुंडापन जो है निकलना चाहिए करके आजादी आई है ना। नहीं तो ब्रिटिशों के जूते चाट के हमारे पूर्वज ने बहुत दिन झेले, किसी ने तो मौत के घाट उतर दिए। हम लोगों को वो सीखने का चाहिए। हम लोगों के अंदर जो जमीर है, हमारे अंदर का सिंह है, वो जागरूक रहना पड़ेगा। हम लोग व्यापारी लोग हैं, शांति से काम धंधा करना चाहते हैं, लेकिन जब समझो शांति से जीने ही नहीं देंगे तो क्या करोगे आप लोग? जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी ध्यान नहीं देती है, वैसा हम लोग रोएंगे नहीं तो प्रशासन भी ध्यान नहीं देगा। प्रशासन को लगता होगा चलो सब आबाद है, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसी परिस्थिति है? वो नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है, सब लोग प्रण करें और हमारे को जो हक मिला है, हमारे को जो अधिकार मिला है, वो अधिकार कैसे मिलेगा? आराम से तो कोई देगा नहीं, मैं आपको साफ छीनना पड़ेगा। तो छीनने के लिए लगातार जो है संघर्ष करना पड़ेगा। आज देखो कोई सुखी नहीं है। आज मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ 3 दिन से पानी नहीं आया, 3 दिन से पानी नहीं आया। सब जगह के ऊपर तकलीफ है। अरे भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है? जब तुम यहाँ पे लोगों को लाके रखे हुए हैं, पानी का बंदोबस्त तो करना चाहिए। वो सेक्रेटरी को गाली देते हैं, भाई सेक्रेटरी गाली सुन रहा है, पक रहा है, बोलता है मेंटेनेंस ले रहा है, पैसा ले रहा है, फुकट रहा है, क्या कर रहा है तुम? वो ये नहीं सोचते कि बीमारी किधर है। तो बीमारी जो है वो प्रशासन के पास में है। और सेक्रेटरी करेगा क्या? वो तो बोलेगा टंकी में पानी आएगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन टंकी में पानी कहाँ से आएगा? वो आयुक्त तो बोलेगा ना, आयुक्त के नीचे जो पानी पुरवठा है वो बोलेगा ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं मालूम है? मुझे 8 बजे पानी चाहिए, मैं स्नान करूंगा, 8:30 बजे की गाड़ी पकड़ूंगा। 8:30 बजे की गाड़ी, वो पानी मतलब स्नान करने को नहीं आता है, 9 बज जाता है, बीवी घर की बुम करती है, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। 3 दिन से परेशान है। अभी जनवरी है तो ये हाल है, मई आते, जून जाते तो क्या होगा? तो सब लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी की जड़ क्या है? हम लोगों की खामोशी। वो खामोशी जब चली जाएगी तो अपने आप ये जो प्रशासन का तंत्र हम लोगों ने 2500 3000 लोगों को पगार के लिए बिठा के रखा है ना, वो हाथी की नींद, हाथी जैसा और कुंभकर्णी की नींद सो रहे। उनको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। ये अधिकार आपको दिया। वोट डालने के बाद आपका अधिकार खत्म नहीं होता, आपका अधिकार चालू हो जाता है कि भाई क्या हुआ। पूछो जाके नगर सेवक को कि भाई क्या कर रहे हैं। अभी नगर सेवक क्या करता है? तो चुप बैठ। कितना दिन चलेगा? गब्बर की टोली कितने दिन तक राज करेगी? 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, कभी ना कभी तो सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। तो ये चाहता हूं कि आप लोग अधिकार के तहत बंधे हुए हैं और अधिकार के तहत हम अपना हक मांगने के लिए भी बंधे हुए हैं। और ये चीज हमारे को आज का ये 26 जनवरी का दिन है, वो संविधान
का प्रजासत्ताक मतलब हमारी प्रजा, हम जो है प्रजा मतलब नागरिकों का अधिकार आज इस धरती के ऊपर है। इसको हमको खतरा महसूस करना पड़ेगा। आज हमारे ये आजीविका की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, आरोग्य की लड़ाई है, मतलब हमारा स्वास्थ्य है, उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बस खाने पीने के बंदोबस्त के लिए पैसा मिला तो आप चुप बैठ गए। यहाँ का तंत्र जो है उसको भी आपको जरा थोड़ा झांक के देखना पड़ेगा। यहाँ का शिक्षा बहुत चरमरा गई है। हमारे आने वाले भविष्य का और पीढ़ियों का क्या हाल होगा। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कल इनको पढ़ाई नहीं मिलेगी, सीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? गड्ढे खोदेंगे और गड्ढे में किसको डालेंगे? तो ये आने वाले दिनों में अपना जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा का है अधिकार, फिर बाद में स्वास्थ्य का अधिकार है। ये सब लड़ाई जो है लड़ते भारत को हमको मजबूती की ओर लेके जाना है। हमारी जिंदगी खत्म, मैं 50 साल का हो गया, मरने दो अभी। अरे आने वाले दिनों में क्या करोगे? यदि महात्मा गांधी नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते तो हम लोग रहते? आज नहीं रहते। इसीलिए हम उनका याद करते हैं और उसी याद के तहत हमारे जीवन के अंदर कुछ मूल्य आने चाहिए। वो मूल्यों के तहत हम सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं। आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा नहीं, आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, हमको ही लड़नी पड़ेगी। यहाँ का कोई नगर सेवक बना के रखा है वो आपका कभी भला सोचेगा नहीं, भला बिल्कुल नहीं सोचेगा। इसलिए मुट्ठी बंद करो, एक साथ रहो, आपस के वो गाना है ना कि किसी भी तरह से आपस में बैर मत रखो, हमारे बीच में बैर मत करो। वो बैर खत्म करके हमको आगे कैसे जाना है ये दिमाग में रखो। जहर बहुत डालते रहते हैं दिमाग के अंदर, वो जहर निकालने का काम हमको और आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आने वाले दिनों में मीटिंग करेंगे, आप बात करो, कुछ अच्छी बात रहेगी तो सुनेंगे, कुछ बुरी बात रहेगी उसके ऊपर विकल्प निकालेगा। ऐसी कोई समस्या है कि जिसका कोई इलाज नहीं है? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है ना। सबका विकल्प है, सबका इलाज है, सिर्फ हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तकलीफ किधर है, क्या हो रहा है, हमारे को कितना गुलाम बना के रखा है, इस शरीर के ऊपर कितने लोग दांव मारते हैं, क्यों दांव मारने दे रहे हैं? हम तो मजदूर और मेहनत करने के लिए तैयार है ना। मैं तो आपको सलाम करता हूँ। गुप्ता जी का मैंने कोरोना काल में क्या काम देखा, वो बबलू बैठा है, बबलू का काम देखा, राम बदन का काम देखा। आप लोगों ने क्या मेहनत की है, काबिल तारीफ मेहनत की हुई है। समाज को आपने क्या दिया? जिंदा दिल दिया है आपने, उनके अंदर रस पैदा हुआ है। पालक है, गोभी है,